पाकिस्तान चाहे कितना ही अपनी पीठ थपथपाए, लोकतंत्र की दुहाई दे, लेकिन उसकी हकीकत दुनिया जानती है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में सब कुछ सेना है। सेना के इशारे के बिना वहां पत्ता तक नहीं हिलता। अब तो वहां असम मुनीर जैसा शातिर सेना की कमान संभाल रहा है। हाल में पता नहीं उसने ऐसा क्या किया है कि पहले पिता आसिफ अली जरदारी और उसके बाद बेटा बिलावल भुट्टो दोनों असीम मुनीर के कसीदे पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉलिटिक्स। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान, इंटरनेशनल फोरम्स पर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पंगे में फंसा पाकिस्तान, बांग्लादेशी साजिशों में शामिल हुआ पाकिस्तान। ऐसा लगता है इन दिनों अपनी हर समस्या का समाधान असीम मुनीर में देख रहा है। वो असीम मुनीर जिसने सेना में फील्ड मार्शल का वो पद हासिल कर लिया है जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। उसने वो शक्तियां हासिल करनी शुरू कर दी हैं जिसके आगे राजनेता बौने ही रहेंगे। इन सब से इतर एक नई बात सामने आई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पब्लिकली असीम मुनीर की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। एक जनसभा में जरदारी ने एक तरफ जहां ये बात स्वीकार की कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सेना के लोग उन्हें बंकर में छुपने की सलाह दे रहे थे, वहीं ये भी झूठा दावा किया कि उनका सेना प्रमुख इतना काबिल है कि उसने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। जरदारी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही उस बात का भी हवाला दिया कि चुपचाप रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 8 महीने बाद मुंह खोलने वाले जरदारी ने कहा कि उनका सेना प्रमुख इतना काबिल है कि अब वो गोली मारेगा। ये कुछ उसी तरह की बातें हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाना। जरदारी ने जो कुछ भी कहा उस पर अभी चर्चा चल रही थी कि उनके बेटे बिलावल भुट्टो ने भी मुनीर की तारीफ करनी शुरू कर दी। बिलावल फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं। कई बार वो अपने बयानों से अपनी किरकिरी करा चुके हैं। वहीं बिलावल भुट्टो ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान को जो जीत हासिल हो चुकी है उसे अभी तक भारत हजम नहीं कर पा रहा है। हमारे फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी चुप हो जाते हैं। उन्होंने इमरान खान और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो सेना को गाली दी जाती है ये सियासत के दायरे में नहीं होती है। सोचिए कैसा होता अगर जब मुझे एनएबी का नोटिस मिलता था, वहीं आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जाता था, वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन हमने सियासी विरोध किया और इसलिए बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बने। यहाँ हम आपको बता दें कि जुल्फिकार अली भुट्टो बिलावल के नाना थे और बेनजीर भुट्टो उनकी माँ। बिलावल जिस पाकिस्तानी सेना के सुप्रीमो की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं उसके तलवे चाट दिए हैं। उसी सेना पर उनकी मां की हत्या का आरोप भी है। बिलावल के बयान के बाद कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और उन्हें आईना दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है पत्रकार ताहा सिद्दीकी जो न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन और फ्रांस 24 के लिए लिखते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिलावल भुट्टो पर शर्म आती है कि उन्होंने अपनी मां बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि का इस्तेमाल GHQ के भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए किया। क्या ये पाकिस्तान आर्मी के सामने अपनी साख चमकाने, यानी कि अगर इंग्लिश में कहे तो बूट पॉलिश के लिए है, जिसने असल में उनकी मां को मारा था? कितनी शर्म की बात है। ये तो एक टिप्पणी है, कई लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन पहले पिता फिर बेटा दोनों ने जिस तरह से फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ की है वो किसी को पच नहीं रही। ऐसे में एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि अचानक असीम मुनीर ने ऐसा क्या किया कि दोनों खुलकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें।